हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का इंग्लिश का 9th चैप्टर जॉर्ज टेक्स अ वॉक। जॉर्ज कौन है? हमारे राइटर के फ्रेंड हैं और ये निकल जाते हैं सुबह सुबह वॉक पे। तो ये बड़ी प्यारा सा चैप्टर है, आराम से समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ह्यूमरस नॉवल। अब देखो, ये एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब दिस इज अ पार्ट। ये मतलब एग्जैक्टली पूरा चैप्टर आपको नहीं दिया गया है, जस्ट एक नॉवल का एक पार्ट दिया गया, जो कि नॉवल कैसा है? ह्यूमरस नॉवल है। ह्यूमरस मीन्स फनी नॉवल है, आपको पढ़ के मज़ा आएगा, आपको हंसी आएगी इसमें। थ्री मैन इन अ बोट, और नॉवल का नाम है थ्री मैन इन अ बोट, जिसके राइटर हैं सेलिब्रेटेड ब्रिटिश ऑथर जेरोम जे जेरोम। जेरोम के जेरोम, देखो सेलिब्रेटेड क्यों कहा गया? जेरोम के जेरोम काफ़ी फेमस राइटर थे, बहुत बढ़िया राइटर थे, इसीलिए उनको सेलिब्रेटेड कहा गया। हियर यू विल रीड अबाउट हाउ जॉर्ज हु इज़ नैरेटर्स फ्रेंड लीव्स होम फॉर वर्क। अब तुम यहाँ ये देखोगे कि किस तरीके से जॉर्ज जो है, जो कि हमारे जेरोम जी के, जो हमारे राइटर के फ्रेंड हैं, वो किस तरीके से घर छोड़ देते हैं बहुत सुबह सुबह, फॉगी टाइम पर, फॉगी विंटर डॉन में, मतलब जब सुबह का समय, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, बिल्कुल फॉग हो रही है, और वो किस तरीके से घर पे से निकल जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग, बिना ये रियलाइज़ किए हुए कि उनका वॉच जो है स्टॉप हो गया और उनको लग रहा है कि सुबह हो गई, मुझे जाना है, ये वो इस तरीके से। रीड ऑन टू इन्जॉय दिस एक्सट्रैक्ट। अब आप इसको पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। देखिए, आई वोक एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो जेरोम जी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं उठा था सुबह के 6 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग पर, एंड फाउंड जॉर्ज अवेक टू। मैंने पाया कि मेरा जो फ्रेंड है जॉर्ज, वो भी सुबह 6 बजे उठा हुआ था। वी बोथ टर्नड अराउंड, हम दोनों क्या कर रहे थे? हम दोनों भाई करवट बदल रहे थे। हम दोनों जब करवट बदल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? एंड ट्राई टू गो टू स्लीप अगेन। और सुबह सुबह जब आप उठ जाते हैं, आप करवट बदलते हैं कि यार वापस से नींद आ जाए, बट उनको वापस नींद नहीं आती है, बट वी कुडंट, यानी कि हम वापस से नहीं सो पाए। हैड देयर बीन एनी पर्टिकुलर रीज़न? क्या कोई पर्टिकुलर रीज़न था कि हम दोबारा नहीं सो पाए? वाई वी शुड नॉट हैव गॉन टू स्लीप अगेन, हम दोबारा क्यों नहीं सो पाए? क्या इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न था? बट हैव गॉट अप इंटरेस्ट देन देयर वी शुड हैव ड्रॉप्ड अप, हमें करना क्या चाहिए था? हमें उठ जाना चाहिए था, हमें सो जाना चाहिए था, ना कि उठ जाना चाहिए था। हमें क्या करना चाहिए था? हमें वापस से सो जाना चाहिए। ड्रेस्ड देन मतलब ड्रेस पहनने की बजाय हमें सो जाना चाहिए था। वी शुड हैव ड्रॉप्ड ऑफ वाइल वी वर लुकिंग एट आवर वॉचेस, मतलब जब हमने अपनी घड़ियां देखी ना, तो हमें देख के इतना अर्ली का टाइम है, हमें सो जाना चाहिए था। ठीक है, एट आवर वॉचेस एंड हैव स्लेप्ट 10 टिल 10, और हमें कितने बजे तक सोना चाहिए था? 10 बजे तक सो जाना चाहिए था। एज देयर वॉज नो अर्थली नेसेसिटी, मतलब कोई अर्जेंट नीड नहीं थी। हुआ ये कि जेरोम और जॉर्ज दोनों सुबह 6 बजे उठे। क्या ये बता जा रहा है? वो उठे, करवटें बदल रहे थे, उनको वापस से सो जाना चाहिए था, पर वो सोए नहीं। क्या इस चीज़ का कोई पर्टिकुलर रीज़न था कि वो क्यों नहीं सोए? उन्हें सो जाना चाहिए था क्योंकि उन्हें तो कोई और काम ऐसा था भी नहीं पर्टिकुलर, बट वो नहीं सोए थे। फॉर आवर गेटिंग अप अंडर अनदर 2 आवर्स, हमें 2 घंटे और सोना चाहिए था एट द वेरी लीस्ट, मतलब बस 2 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं सोना चाहिए था, 2 घंटे हम और सो सकते थे ना। आवर गेटिंग अप एट दैट टाइम, और हम जितने बजे उठ गए थे, सपोज ये 8 बजे उठ गए थे, तो उठने का वो जो टाइम था, इट वॉज अटर एब्सर्डिटी, बहुत मूर्खतापूर्ण था। इतनी जल्दी क्या करना था सर्दी में उठ के हमें? वॉज ओनली इन कीपिंग विद द अनोइंग नेचर। अब हम क्यों उठे थे? क्योंकि एक इंसान का बहुत अनोइंग नेचर होता है कि अगर आप सुबह उठे और आप एक बार दोबारा से आपकी आंख लग गई, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप टू अर्ली, आप बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हो उसके बाद। ठीक है, तो ये अनोइंग थिंग थी, नेचर ऑफ थिंग्स दैट वी शुड बोथ फील। दो हम दोनों ने महसूस करी थी दैट लेइंग डाउन फॉर 5 मिनट्स, अगर हम ये सोच ले कि जो 5 मिनट और सो जाते हैं, मोर वुड बी डेथ टू अस, यानी ये हमारे लिए इंटॉलरेबल हो जाता, हम काफ़ी लेट हो जाते हैं अपने लिए। अब इसी बात पे जो जॉर्ज है वो ये कहता है, जॉर्ज सेड दैट द सेम काइंड ऑफ थिंग, जो बिल्कुल ये हुआ है ना कि हम 5 मिनट के लिए और सो जाते हैं, और ऐसी कोई चीज़ उसके साथ भी थी, बल्कि हम कहेंगे उससे भी बदतर उसके साथ एक किस्सा हुआ। हैड हैपेंड टू हिम सम 18 मंथ्स अगो। जॉर्ज बताता है ऐसे ही कुछ बहुत उससे भी बदतर, कि हम सो जाते और ये हमारे लिए इंटॉलरेबल था। इससे भी बदतर कुछ हमारे साथ हुआ 18 महीने पहले, व्हेन ही वाज लॉजिंग बाय हिमसेल्फ इन द हाउस ऑफ अ सर्टेन मिसेस गिपिंग्स। अब वो रहते थे मिस गिपिंग के साथ, ठीक है, जस्ट रेंट वगैरह पे रह रहे होगे। ही सैट हिज वॉच वेंट रॉन्ग, वो बताते हैं कि एक दिन उनकी घड़ी जो थी वो खराब हो गई। ठीक है, वन इवनिंग एंड स्टॉप्ड एट 8:15, यानी 8:15 वो आके 8:15 पर वो रुक गई। ही डिड नॉट नो, तो अब जॉर्ज को बताते हैं कि उन्हें नहीं पता था दैट एट द टाइम
बिकॉज वो टाइम पे हमें नहीं पता था कि मतलब कितने बजे घड़ी रुकी है. फॉर सम रीजंस और अनदर ही फॉरगॉट टू विंड इट अप. विंड इट अप होता है जब पुराने टाइम में घड़ियों को चाबी भरते थे. चाबी भरते थे तो वो चालू रहती थी. वो चाबी भरना भूल जाते हैं व्हेन ही वेंट टू बेड. जब वो बेड पे जाते थे, जबकि ऐसा ये अनयूजुअल था क्योंकि जनरली वो ऐसा नहीं करते थे. वो हमेशा चाबी भर के ही सोते थे. एंड हंग इट अप ओवर द पिलो. वो अपने पिलो के ऊपर कहीं कील वगैरह पे लटका देंगे. लटका उन्होंने दी थी घड़ी विदाउट एवर लुकिंग एट द थिंग. नहीं पता कितने बजे घड़ी रखी उन्हें. वो सोने गए, बेड पे उन्होंने लटका दी बिना चाबी भरे. ठीक है. इट वॉज इन द विंटर. अब ये एक बात है बिल्कुल सर्दियों की. व्हेन दिस हैपेंड वेरी नियर द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. बात है 21 दिसंबर की. शॉर्टेस्ट डे होता है 21 दिसंबर. 21 दिसंबर की बात है ये. एंड अ वीक ऑफ फॉग इन टू द बार्गेन. मतलब पूरे हफ्ते ऐसे ही फॉग रहने वाला था. सो द फैक्ट दैट इट वॉज स्टिल वेरी डार्क. अब क्योंकि इतनी ठंड थी तो स्टिल बहुत ज़्यादा डार्क था. व्हेन जॉर्ज वो जब वो जॉर्ज उठते हैं इन द मॉर्निंग, वॉज नो गाइड टू हिम. अब घड़ी तो ख़राब है तो कोई और था नहीं उन्हें गाइड करने के लिए. एज टू द टाइम कि क्या टाइम हुआ है उन्हें कोई गाइड करने के लिए नहीं था. ही रीच्ड अप. वो ऊपर जाते हैं एंड होल्ड डाउन हिज वॉच. और वो क्या करते हैं, ऊपर को उठते, बेड पे बैठे हैं, ऊपर होते हैं, पुल्ड डाउन, अपनी घड़ी को नीचे खींच लेते हैं. इट वॉज 8:15. घड़ी 8:15 बजे ही रुकी होगी तो 8:15 उसमें बजे होते हैं. एंजल्स द मिनिस्टर्स ऑफ ग्रेस डिफेंडर्स. और रे बाप रे, इसका मतलब यही है एकदम शॉक. उन्हें लगता है कि अरे मुझे तो 9 बजे पहुंचना था और 8:15 तो अभी बज गए. वाई डिडंट समबडी कॉल मी. किसी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, उठाया क्यों नहीं. ओह दैट इज अ शेम. ये तो बहुत शर्म की बात है. एंड ही फ्लंग हिज वॉच डाउन. फटाक से अपनी वॉच को उछाल के फेंक देते हैं. अब यहाँ जब ये वॉच को फेंकते हैं, यहाँ वॉच चालू हो जाती है. एंड स्प्रैंग. और वो चलते हैं आउट ऑफ द बेड. बेड से बाहर निकलते हैं. एंड हैड अ कोल्ड बाथ. और वो ठंडे पानी से ही नहा लेते हैं. एंड वॉश्ड हिमसेल्फ एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड शेव्ड हिमसेल्फ. ठंडे पानी से ही सब कुछ कर लेते हैं. शेविंग भी, नो, नहाना धोना भी. क्यों? क्योंकि टाइम तो था नहीं. बिकॉज देयर वाज नॉट टाइम टू वेट फॉर द हॉट वाटर. हॉट वाटर करने का टाइम नहीं था. एंड देन रश्ड एंड हैड अनदर लुक एट द वॉच. भागते हैं और अनदर लुक देखते हैं. अभी 8:15 बजे जब ये उठे थे, अब टाइम आगे बढ़ गया है क्योंकि वॉच तो चल दी थी जब इन्होंने फेंकी थी. वेदर द शेकिंग इट हैड रिसीव्ड इन बीइंग थ्रोन डाउन. या तो शेकिंग की वजह से जो इन्होंने फेंका था और वो गिरी थी बेड पर, या फिर बेड ने ही स्टार्ट कर दी थी ये वॉच इनकी. ही डज नॉट नो कैसे स्टार्ट. जॉर्ज कुड नॉट से. जॉर्ज नहीं बता सकते. बट सर्टेन इट वॉज दैट. अब हुआ क्या दैट फ्रॉम अ 8:15 से इट हैड बिगिन टू गो. वो स्टार्ट हो गई चलना है. नाउ पॉइंटेड 20 minutes to 9. यानी 9 बजने में भी 20 मिनट हो गए थे. ठीक है. इतने टाइम पर आ गई थी. यानी कि 8:40 हो गए थे. 8:40 अब उसमें हो गए थे जब तक ये नहाए धोए तैयार हुए सब में. जॉर्ज स्नैच्ड इट अप. उसने जॉर्ज ने झपट कर अपनी घड़ी ली एंड रश्ड डाउनस्टेयर. और नीचे की तरफ भागे. इन द सिटिंग रूम. जब वो अपने ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं, ऑल वॉज डार्क. सब कुछ अंधेरा होता है और सब कुछ शांत होता है. बिकॉज अभी रात हो रही है. सोच के देखो, रात हो रही है, सुबह हुई नहीं है. देयर वाज नो फायर क्योंकि वहाँ ठंड का टाइम में फायर जलती रहती है, बट फायर नहीं जल रही थी. कोई ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं रखा था. जॉर्ज सेड इट वाज अ शेम ऑफ मिसेस जी. कहते हैं मिसेस जी के लिए बड़ी शर्म की बात है. उन्होंने उठाया भी नहीं, नाश्ता भी नहीं बनाया, कुछ नहीं कर रखा. एंड ही मेड अप हिज माइंड टू टेल हर. अभी अपना दिमाग बना लेते कि शाम को उन्हें बोलूँगा जो मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ. ठीक है. व्हेन ही केम होम इन द इवनिंग. जब वो शाम को लौटेंगे. देन ही डैश्ड ऑन हिज ग्रेट कोट. फिर उन्होंने क्या किया, अपना ग्रेट कोट पहना. लॉन्ग वुलन ओवरकोट होता है वो उन्होंने पहना. एंड हैट पहनी. एंड स्नीजिंग इज अम्ब्रेला. अपना अम्ब्रेला लेकर वो चल पड़े. मेड फॉर द फ्रंट डोर. और वो किधर निकल गए, फ्रंट डोर की तरफ निकल गए. द डोर वॉज नॉट इवन अनबॉल्टेड. डोर भी नहीं खुला था, ताला भी नहीं खुला हुआ था. जनरली ताला खोल देते हैं सुबह उठ के लोग, बट वो भी नहीं खुला था. जॉर्ज थॉट दैट मिसेस जी वाज अ लेजी वीमन. अब ये सोचते हैं ये तो बहुत ही आलसी औरत है. एंड दैट इट वाज वेरी स्ट्रेंज दैट पीपल कुड नॉट गेट अप अ डिसेंट रिस्पेक्टेबल टाइम. वो सोचते हैं कि कितनी अजीब सी बात है कि लोग जो हैं वो डिसेंट टाइम यानी करेक्ट टाइम पर उठते भी नहीं हैं, रिस्पेक्टेबल टाइम पर उठते भी नहीं हैं. माने जितने बजे उन्हें उठना चाहिए. एक्सेप्टेबल टाइम का मतलब है विच मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल उठते हैं जितने बजे. मुझे लगा कोई उठा ही नहीं है, मिसेस जी उठी ही नहीं है. फिर वो अनलॉक करते हैं, अनलॉक्ड एंड अनबोल्ट करते हैं डोर को एंड रन आउट. फिर वो बाहर चले जाते हैं. ही रन हार्ड फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ माइल.
वो चलते हैं थोड़ा सा, क्वार्टर ऑफ अ माइल चलते हैं, नहीं 0.4 किलोमीटर वो आगे चलते हैं. Of that distance it began to born in upon him a strange and curious thing. Born in upon him मतलब होता है he became aware. फिर उन्हें पता चलता है बड़ा strange और बड़ी curious thing उनके साथ होती है. So few people about, उनको लग रहा होता है there were so few people, मतलब बहुत ही कम लोग हैं, and that there were no shops open, और वहाँ पे कोई भी शॉप ओपन भी नहीं होती. It was certainly a very dark and foggy morning. और एक्चुअली में बहुत ही डार्क, बहुत ही फॉगी मॉर्निंग होती है, बट स्टिल इट सीम्ड एन अनयूजुअल कोर्स टू स्टॉप ऑल बिजनेस ऑन दैट अकाउंट. लेकिन इस वजह से अपना सारा काम बंद कर देना भी सही नहीं है. अनकॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा थोड़ी ठंड है तो हम अपना सारा काम बंद कर दें. ही हैड टू गो टू बिजनेस, कहते मुझे तो काम पे जाना ही था. वाई शुड अदर पीपल स्टॉप इन बेड, मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी लोग क्यों स्टे इन बेड है, मतलब क्यों बिस्तर पर पड़े अभी तक. बिकॉज इट वॉज डार्क एंड फॉगी, कैसे ले कि इतना डार्क हो रहा था, फॉगी था, कोई काम पे ही नहीं आया. एट लेंथ मीन्स आगे चलकर ही रिच्ड हॉलबॉर्न, वो हॉलबॉर्न पहुंचते हैं. नॉट ए शटर वॉज डाउन, एक भी शटर खुला हुआ नहीं है, मतलब नॉन ऑफ द शॉप्स हैड ओपन, कोई शॉप खुली नहीं थी. नॉट अ बस वॉज अबाउट, वहाँ कोई बस भी नहीं थी. देयर वर 3 मैन इन साइट, मतलब आपको 3 ही आदमी नजर आ रहे थे. वन ऑफ whom was a policeman, एक था पुलिसमैन. अब मार्केट कार्ट थी फुल ऑफ कैबेज, मतलब फुल ऑफ गोभी से भरी हुई. एंड डालीपेटेड, डालीपेट मीन जीर्ण शीर्ण, बहुत ही खराब अवस्था में लुकिंग कैब, एक कैब वाला था जिसकी कैब बहुत ही खराब जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी. जॉर्ज पुल्ड आउट हिज वॉच, जॉर्ज अपनी वॉच को पुल करते खींचते निकालते हैं. एंड लुक्ड एट इट, फिर उसको देखते हैं. इट वॉज 5 minutes to 9, 9 बजने में 5 मिनट है. अब सुबह के 9 बजने में 5 मिनट पे ये सिनेरियो नहीं होता है. जॉर्ज को लग रहा है पता नहीं सुबह के जो है ये 5 बजे हैं, सॉरी 9 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं, और ये क्या सीन है, लोग है ही नहीं. स्टूड स्टिल, वो खड़े हो जाते हैं. काउंटेड हिज पल्स, और अपनी पल्स को काउंट करने लगते हैं. ही स्टूप्ड डाउन, वो थोड़ा झुकते हैं. अनफेल्ट हिज लेग्स, और थोड़े पैरों को आराम देते क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे. राइट. देन विद हिज वॉच, फिर अपनी वॉच के साथ साथ स्टिल इन हिज हैंड, उनकी वॉच स्टिल उनके हाथ में होती है. ही वेंट अप टू द पुलिसमैन, वो जाते हैं पुलिसमैन के पास. एंड आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हाट द टाइम वाज, और पुलिसमैन से पूछते हैं आपको पता है टाइम क्या हुआ है. अब पुलिसमैन क्या पूछता है, व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हुआ है. सेड द पुलिसमैन. आएंगे उसको देखते हैं जॉर्ज को, क्योंकि इनके हाथ में ही वॉच है. जॉर्ज को देखते हैं अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे तक. है ये कौन है, कितने बजे है, ऐसे मतलब अभी 8:15 रात के बजे, 9 बजे, ये भी नहीं पता ना वॉच कितने बजे रुकी थी और कितने बजे वापस रीस्टार्ट हुई. तो पुलिस वाला भी उन पे शक करता है विद एविडेंट सस्पिशन, उनको शक की नज़र से देखता है. वाई इफ़ यू लिसन यू विल हियर इट स्ट्राइक, सुन लेना ना जब बड़ा सा घंटा लगा होता है सड़क पे, वो जब स्ट्राइक करेगा तब सुन लेना टाइम क्या हुआ है. जॉर्ज लिसन, जॉर्ज ये बात सुनता है. अ नेबरिंग क्लॉक इमीडिएटली ओब्लाइज्ड, और वहाँ जो बड़ी सी घंटा घर की घड़ी होती है उस पर टन की आवाज़ होती है, और जॉर्ज ये बात सुन लेता है, मतलब टाइम क्या बजा है. बट इट्स ओनली गॉन 3, मतलब वहाँ पे 3 बजने वाले थे. सॉट जॉर्ज इन एन इंजर्ड टोन, 3 बजने वाले हैं. जॉर्ज बहुत ही इंजर्ड टोन में बोलता है, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा 9 बजने चाहिए, 3 कैसे बज रहे, रात के 3 बज रहे होंगे. व्हेन इट हैड फिनिश्ड, जब घंटी बजना फिनिश होती है तो जॉर्ज बहुत इंजर्ड टोन में कहता है 3 बज रहे हैं. वेल एंड हाउ मैनी डिड यू वांट इट टू गो, पुलिसमैन पूछता है, कांस्टेबल जो होता है, कहता तो तुम क्या चाहते हो, कितने बजे. फाइन 9, 9 बजने चाहिए. जॉर्ज बोलता है शोइंग हिज वॉच, डू यू नो वेयर यू लिव. अब पुलिसमैन इसको कुछ पागल ऐसे ही समझ रहा होता है कि क्या ये आदमी है रात के 3 बजे को बोल रहा 9 बजने वाले हैं. तो कहते तुमको पता है तुम कहाँ रहते हो. सेट द गार्जियन ऑफ पब्लिक ऑर्डर सीवियरली, पब्लिक ऑर्डर सीवियरली का मतलब क्या होता है, जस्ट लेट मी चेक. हियर इसका मतलब पुलिसमैन ही है. ठीक है, पुलिसमैन बोलता है तुमको पता है तुम कहाँ रहते हो. तो जॉर्ज सोचता है एंड गेव हिज एड्रेस, पहले थोड़ा सोचता है फिर अपना एड्रेस दे देता है. ओ दैट इज वेयर इट इज, ओके वहाँ है तुम्हारा घर. रिप्लाइड द मैन, वेल यू टेक माई एडवाइस, तुम मेरी सलाह लो एंड गो देयर क्वाइटली, चुपचाप वहाँ चले जाओ. एंड टेक दैट वॉच ऑफ योर्स विद यू, और अपने साथ ये अपनी घड़ी भी ले जाओ. एंड डोंट लेट्स हैव एनी मोर ऑफ इट, और लेट्स मोर ऑफ इट का मतलब यहाँ पर क्या है, एंड इट ईयर, और इस बात को यहीं ख़त्म करो. मतलब उनके हिसाब से 9 ही बजे, 3 ही बजे. एंड जॉर्ज वेंट होम अगेन, अब ये बात सुन के जॉर्ज वापस अपने घर चला जाता है.
म्यूसिंग का मतलब होता है थिंकिंग, सोचता रहता है एज ही वॉकड अलोंग, सोचता हुआ जा रहा होता है, लेट हिमसेल्फ इन, और अपने आप को घर के अंदर कर लेता है, मतलब घर के अंदर पहुंच जाता है। एट फर्स्ट व्हेन ही गॉट इन, जैसे ही वो घुसता है, ही डिटरमाइंड टू अनड्रेस, तो वो कहता है कि अब मैं अपने कपड़े चेंज कर लूंगा भाई रात के 3 बजे एंड गो टू बेड अगेन, और मैं वापस से बेड पे चला जाऊंगा सोने। बट व्हेन ही थॉट ऑफ द रेड रीड्रेसिंग, बट ठंड में जब वो सोचता है कि दोबारा से मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, रीड्रेस होना पड़ेगा एंड री वॉश होना पड़ेगा, एक तरीके से रीवॉशिंग, दोबारा नहाना पड़ेगा, हैविंग ऑफ अनदर बाथ, तो ही डिटरमाइंड दैट ही वुड नॉट, वो नहीं ऐसा करेगा, नई ड्रेस पर चेंज करेगा, बट वुड सेट अप, वो बैठ जाएगा ऐसा सीधा एंड गो टू स्लीप इन द इजी चेयर, और इजी चेयर पर ही वो बैठ के सो जाएगा। बट ही कुड नॉट गेट टू स्लीप, वो नहीं सो पाता उस दिन, ठीक है, मतलब ऐसे उसको दोबारा नींद ही नहीं आती। ही नेवर फेल्ट मोर वेकफुल इन हिज लाइफ, इतना जागा हुआ तो उसने अपने आप को कभी महसूस भी नहीं किया था। सो ही लिट द लैम्प, वो लैम्प जलाता है एंड गॉट आउट द चेस बोर्ड, वो अपना चेस बोर्ड निकालता खेलने के लिए, एंड प्लेड हिमसेल्फ अ गेम ऑफ चेस। एक और बेवकूफ़ी, चेस हमेशा दो लोग खेलते हैं या अकेले के खेलने के लिए चेस निकालता है और वो खेलता है, बट इवन दैट डिड नॉट एंड लिव इन हिम, मतलब उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता, अब अकेले खेल के किसको इंटरेस्ट आना था, कोई उसको इंटरेस्ट नहीं आता, इट सीम्ड स्लो, बहुत स्लो लगता है उसको समाओ। सो ही गेव चेस अप, वो चेस को छोड़ देता है एंड ट्राइड टू रीड, और रीडिंग करने की कोशिश करता है। ही डिड नॉट सीम एबल टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग ईदर, उसको रीडिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सो ही पुट ऑन हिज कोट अगेन, वो फिर से अपना कोट पहनता है एंड वेंट आउट फॉर अ वॉक, और वॉक पे निकल जाता है। इट वॉज हॉरिबली लोनसम, बहुत ज़्यादा अकेलापन उसको लग रहा होता है, एंड डिसमिल, वो काफ़ी निराश हो जाता है, एंड ऑल द पुलिस मैन ही मैट रिगार्डेड हिम वॉज अनडिस्गाइज सस्पिशन। जब वो दोबारा निकल जाता है, उसको सड़क पे लोनली लग रहा है, ऑब्वियसली बात है कि इतनी सुबह सुबह कोई वॉक करने नहीं आया होगा, तो पुलिसमैन होता है वो उसको बहुत शक की नज़र से देखता है, एंड टर्न्ड देयर लैंटर्न्स ऑन हिम, और वो अपनी जो लालटेन होती हैं वो इसकी तरफ कर देते हैं देखने के लिए इसको, एंड फॉलोड हिम, और इसको फॉलो करने लग जाता है पुलिसमैन अबाउट, एंड दिस हैड सच एन इफेक्ट अपॉन हिम एट लास्ट, और इस बात का जॉर्ज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। ही बिगिन टू फील, उसको खुद ही फील होने लगता है एज इफ ही रियली हैड डन समथिंग, क्या मैंने सचमुच कुछ कर दिया है भाई, ये पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा है। एंड ही गॉट टू स्लिंकिंग डाउन बाय स्ट्रीट्स एंड हाइडिंग इन डार्क डोरवेज, वो इधर उधर छिपने की कोशिश कर रहा है, डोरवेज के पीछे जाके छुप रहा है। व्हेन ही हर्ड द रेगुलेशन फ्लिप फ्लॉप अप्रोचिंग, जब उसको पुलिसमैन के फुट स्टेप की साउंड आती है तो इधर उधर छिपता है। ऑफ कोर्स दिस कंडक्ट मेड द फोर्स ओनली मोर डिस्ट्रस्टफुल ऑफ हिम देन एवर। आप देखो, अब जब आप ऐसे छिपोगे तो पुलिस वाले को तो और ज़्यादा आप पे शक होगा, तो यहाँ पर यही होता है, इसका इस व्यवहार की वजह से, इस कंडक्ट की वजह से और ज़्यादा डिस्ट्रस्टफुल, मतलब एक अविश्वसनीय चीज़ उसके साथ होने लग जाती है, मतलब कि उस पर वो पुलिस वाला विश्वास नहीं कर रहा होता। एंड आस्क हिम, उसको बोलता है व्हाट ही वाज डूइंग देयर, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। एंड मैन ही आंसर्ड, जब वो कहता है कुछ नहीं कर रहा, तो ही हैड मियरली कम आउट फॉर अ स्ट्रॉल, द इट वॉज देन 4 o'clock हो जाता है सुबह का। कहता है मैं बस ऐसे ही टहलने के लिए आया था, कुछ नहीं कर रहा था। तो 4 बज जाते हैं सुबह के, अब 4 बजे तो इतनी ठंड में कोई टहलने जाता नहीं है, पुलिस वाला उस पर शक कर रहा है। दे लुक्ड एज दे डिड नॉट बिलीव हिम, अब वो पुलिस वालों ऐसे दिख रहे थे जैसे इसकी बात पे पुलिस वालों ने विश्वास ही नहीं किया। एंड द 2 प्लेन क्लोथ्स कॉन्स्टेबल्स, और ये जो प्लेन क्लोथ्स में कॉन्स्टेबल्स थे, पुलिस वाले थे जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, केम होम विद हिम, वो उसके साथ साथ उसके घर जाते हैं टू सी इफ ही रियली डिड लिव वेयर ही हैड सेड, कि ये वाकई में वहाँ रहता है जहाँ इसने बताया। दिस सॉ हिम गो इन, वो उसको नीचे अंदर जाते हुए देखते हैं घर के, इन विद हिज की, और वो देखते हैं कि वो अपना घर अपनी की से ही खोल रहा है। देन दे टुक अप अ पोजीशन अपोजिट, फिर उनको लगता है अच्छा चाबी से ही खोल रहा है, तो फिर वो अपोजिट पोजीशन मतलब दूसरी तरफ चले जाते हैं पुलिस वाले, एंड वॉच द हाउस, फिर वो घर को देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्या सोचता है, अब यहाँ पे जॉर्ज सोचता है ही थॉट दैट ही वुड लाइट द फायर, अगर वो आग जलाए, व्हेन ही गॉट इनसाइड, अगर जब वो अंदर जाएगा तो अगर वो आग जलाता है, मेक हिमसेल्फ सम ब्रेकफास्ट, अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाता है, जस्ट टू पास अवे द टाइम, बिकॉज बहुत अर्ली है, कोई उठा नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, और वो टाइम पास के लिए अपना ब्रेकफास्ट भी बनाए। बट ही डिड नॉट सीम एबल टू हैंडल एनीथिंग फ्रॉम आ स्कटल फुल ऑफ कोयल, अगर मतलब वो वहाँ से कोयला भी निकाले, यूज़ करे स्टोर्ड कोयले को, अ टी स्पून कोयला वो निकालता विदाउट ड्रॉपिंग इट, अगर बिना उसको गिराए फ्लोर पे, लेकिन अगर इससे नॉइस हो जाए तो मेकिंग सच अ नॉइस दैट इट वाज इन मॉर्टल फियर, इन मॉर्टल फियर मतलब बहुत ज़्यादा वो डर जाएगा,
एंड इट वुड मेक मिसेस जी अप। और अगर वो ये सब कुछ करता है तो इस सब से मिसेस जी उठ जाएंगी। एंड देन शी वुड थिंक, फिर वो ये सोचेंगी दैट इट वर बर्गलर्स, कि मैं कोई चोर हूँ, यहाँ पर कोई चोर है। ओपन कर देंगी विंडोज़ और पुलिस को बुला लेंगी। ये सब वो सोच रहा है कि अगर ऐसा होगा, अगर मैं अंदर जाऊँगा, ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, कोयला उठाऊँगा, आग जलाऊँगा और मुझसे कुछ गिर जाएगा, ये उठ जाएँगी, उठ के पुलिस को बुलाएँगी, मुझे चोर समझ लेंगी। और देन क्या होगा, ये 2 डिटेक्टिव पुलिस वाले जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो अंदर आएँगे, मुझे पकड़ लेंगे और मुझे कोर्ट में ले जाएँगे और मुझे जेल हो जाएगी। ये सब ये अज़्यूम कर लेता है। ही वाज़ इन मॉर्बिडली नर्वस। अब वो बहुत नर्वस हो जाता है, उस स्टेट में आ जाता है बाय दैट टाइम। एंड देन ही पिक्चर्ड द ट्रेल एंड इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस टू ज्यूरी। फिर वो सोचता है कि मैं जेल में जाऊँगा, फिर मैं ज्यूरी को, जब मुझे कोर्ट ले जाया जाएगा, मैं उन्हें ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, नोबडी मेरा बिलीव, विश्वास कोई करेगा नहीं। एंड हिज बीइंग इज सेंटेंस टू 20 ईयर्स, मुझे 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब इतनी सी चीज़ के लिए कोई 20 साल जेल में डालेगा थोड़ी, इसीलिए ह्यूमरस नॉवल है। इम्प्रिजनमेंट पैनल वाले वर्ड का मतलब होता है पैनल, सर्विट्यूड का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगा, वे यू हैव टू डू फिजिकल लेबर, जहाँ आपको फिजिकल लेबर भी करना पड़ेगा। सो ही गेव अप ट्राइंग टू गेट ब्रेकफास्ट। वो छोड़ देता है कि नहीं भैया मैं नहीं बना रहा ब्रेकफास्ट। एंड रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट में खुद को रैप कर लेता है। सेट बैठ जाता है इन द इजी चेयर पर टिल मिसेस जी केम डाउन, जब तक वो नीचे नहीं आती, 7:30 पे, 7:30 बजे तक। ही सेड दैट ही हैड नेवर गॉट अप टू अर्ली सिंस दैट मॉर्निंग। उसने कहा मैं कि उस दिन से आज तक किसी भी सुबह इतनी जल्दी नहीं उठा। इट हैड बीन सच अ वार्निंग टू हिम। वो मॉर्निंग उसके लिए एक वार्निंग थी कि भैया क्या करना है इतनी जल्दी उठकर, इतना बोर हो गया मैं और इतना सब कुछ मेरे साथ हो गया। तो ये इसीलिए दोनों दोस्त इतनी जल्दी नहीं उठे थे। जॉर्ज ने किस्सा सुनाया था कि इतनी जल्दी उठ के क्या होना था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब